गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सब। तो कैसे हो आप सब? आप सभी का आपके ही चैनल मीठी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक लेख और एक पत्र का भगत सिंह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी सॉल्व किए थे, तो उससे आगे का क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब करें मीठी स्टडी क्लासेस को, और हाँ, बेल आइकन को दबा दे। बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन होगा, वो ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचते रहे। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर का प्रश्न, उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आवश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। भगत सिंह के इस कथन का आशय बताइए। इससे उनके चिंतन का कौन सा पक्ष उभरता है, वर्णन करें। तो इसका उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा। भगत सिंह क्रांतिकारियों से कहते हैं कि क्रांतिकारी शासक यदि शोषक हो, कानून व्यवस्था यदि गरीब विरोधी, मानवता विरोधी हो, तो उन्हें चाहिए कि वे उसका पुरजोर विरोध करें, परंतु इस बात का भी ख्याल करें कि आम जनता पर इसका कोई असर ना हो। वह संघर्ष आवश्यक हो, अनुचित नहीं। संघर्ष आवश्यकता के लिए हो तो उसे न्यायपूर्ण माना जाता है, परंतु सिर्फ बदले की भावना हो तो अन्यायपूर्ण। इस संदर्भ में रूस की जारशाही का हवाला देते हुए कहते हैं कि रूस में बंदियों को बंदीगृहों में विपत्तियां सहन करना ही जारशाही का तख्ता उलटने के पश्चात उनके द्वारा जेलों के प्रबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था। विरोध करो, परंतु तरीका उचित होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए। इस दृष्टि से देखा जाए तो भगत सिंह का चिंतन मानवतावादी है, जिसमें समस्त मानव जाति का कल्याण निहित है। यदि मानव पर तनिक भी प्रहार हो, उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। 7 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित कथनों का अभिप्राय स्पष्ट करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। तो यहाँ इसका पंक्ति दिया हुआ है, तो अभिप्राय करना तो इसको इस तरह से करेंगे। प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह के सुखदेव के नाम पत्र से ली गई है। इसमें भगत सिंह कहना चाहते हैं कि कोई भी इंसान पर जब समस्या आती है, तब उससे वह और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि उस समस्या से वह इंसान बहुत कुछ सीखता है। अगर उसके साथ कोई समस्या नहीं होगी तो वह कुछ भी नहीं सीख पाएगा। समस्या आता है तब वह इंसान अपने आप में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है, और वही कोशिश उस इंसान को पूर्ण बनाती है। भगत सिंह का कहना है कि समस्या आए तो इंसान को पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। तभी वह जीवन में कुछ कर सकता है, अन्यथा वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। 7 का ख नंबर, तो ये भी पंक्ति दिया हुआ है। तो पंक्ति है इस तरह से, हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। तो इसको भी उसी तरह से लिखेंगे जिस भी इससे लिया गया, और इसके जो लेखक है पहले वो लिखेंगे। तो प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह के सुखदेव के नाम पत्र से ली गई है। भगत सिंह कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे इंसान को जरूरत होते जाती है, वैसे वैसे चीज़ों की उपज भी होते जाती है। पहले ज़रूरत कम होती थी तो उसी अनुसार चीज़ों की उपज भी होती थी, लेकिन जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई, सामान भी अधिक बनने लगा। समय के अनुसार चीज़ों में परिवर्तन आता है, उसी परिवर्तन से आवश्यकता अनुसार उपज की जाती है। भगत सिंह कहना चाह रहे हैं कि इंसान भी वातावरण को बदलने में बहुत सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं, क्योंकि इंसान की आवश्यकता के अनुसार ही चीज़ों की उपज होती है। 7 का ग नंबर, तो ये भी पंक्ति दिया हुआ है। तो इस प्रकार से पंक्ति है, मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़ता पूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इसको भी उसी तरह से लिखेंगे। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा। प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह के एक लेख और एक पत्र से ली गई है।
उपर्युक्त पंक्ति में भगत सिंह कहना चाहते हैं कि मनुष्य जो भी काम करने को सोचे उस पर अडिग रहना चाहिए, ना कि अभी यह बात फिर दूसरी बात फिर तीसरी बात। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी जीवन में ठान ले उस काम को करके ही रहना चाहिए, तभी वह जीवन में आगे बढ़ सकता है। उसे अपने लक्ष्य पर अटल रहना चाहिए। कोई और अगर कुछ और कर रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने लक्ष्य पर दृष्टि केंद्रित करनी चाहिए, नहीं तो हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। नंबर का प्रश्न, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों को भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। आज जब देश आज़ाद है, भगत सिंह के इस विचार का आप किस तरह मूल्यांकन करेंगे? अपना पक्ष प्रस्तुत करें। प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह के एक लेख और एक पत्र से ली गई है। इसमें भगत सिंह का यह कथन उनकी मानवतावादी दृष्टि का परिचय देता है, जिसमें व्यक्ति को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समष्टि के बारे में सोचना चाहिए। उसके लिए तन मन धन से अपना स्वयं अर्पित कर देना चाहिए। परंतु आज देश की आज़ादी 60 वर्ष हो गए, फिर भी इस प्रकार की भावना का लेश मात्र भी व्यक्ति के मन में नहीं है। व्यक्ति अपने स्वार्थपरता थोड़े से सुख के लिए अपना सारा मूल्य खो बैठा है। आज भारतवासी अपने ही देश में भ्रष्टाचार की मुट्ठी में जल रहे हैं। गोरे अंग्रेजों के चुंगल से छूटने के बाद आज देश अपने देसी भूरे अंग्रेजों द्वारा विनाश के गर्त में जा रहा है। अपराधी और घुसखोर जनता को लूट रहे हैं। राजनीति का अपराधीकरण चरम सीमा पर है। इस शासन व्यवस्था के कारण अपने ही लोग देश के दुश्मन हो चुके हैं। आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही है। आज के राजनीतिक दल धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय उन्माद फैलाकर सत्ता पर काबिज होने को प्रयासरत है, सिर्फ थोड़े से स्वार्थ के लिए। 9 नंबर का प्रश्न, भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है? वे ऐसा समय क्यों चुनते हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा। भगत सिंह ने जब आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए तभी का समय फांसी के लिए चुनते हैं। ऐसा समय इसलिए चुनते हैं क्योंकि भगत सिंह चाहते थे कि सम्मानपूर्ण और उच्च समझौता हो जाए। कभी तो हमारे जैसे व्यक्ति का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न ना कर सके। भगत सिंह किसी के लिए रुकावट पैदा नहीं करना चाहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि भगत सिंह को कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं होता था। 10 नंबर का प्रश्न, भगत सिंह के इस पत्र से उनकी गहन वैचारिकता, यथार्थवादी दृष्टि का परिचय मिलता है। इस पत्र के आधार पर इसकी पुष्टि करें। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा। भगत सिंह ने इस पत्र में 3-4 सवालों पर विचार किए हैं, जिनमें आत्महत्या, जेल जाना, कष्ट सहना, मृत्युदंड और रूसी साहित्य है। भगत सिंह का आत्महत्या के संबंध में विचार है कि केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर लेना कायरता है। यह कायर व्यक्ति का काम है। एक क्षण में समस्त पुराने अर्जित मूल्य खो देना मूर्खता है। अतः व्यक्ति को संघर्ष करना चाहिए। दूसरा, जेल जाना भगत सिंह व्यर्थ नहीं मानते, क्योंकि रूस की जारशाही का तख्ता पलट बंदियों का बंदीगृह में कष्ट सहने का कारण बना। अतः यदि आंदोलन को तीव्र करना है तो कष्ट सहने से नहीं डरना चाहिए। देश सेवा के क्रम में क्रांतिकारी को ढेरों कष्ट उठाने पड़ते हैं, जेल जाना, उपवास इत्यादि अनेकों दंड। अतः भगत सिंह कहते हैं, हमें कष्ट सहने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि विपत्तियां ही व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। मृत्युदंड के बारे में भगत सिंह के विचार हैं कि वैसी मृत्यु सुंदर होगी जो देश सेवा के संघर्ष के लिए हो। संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट आदर्श के लिए दी गई फांसी एक आदर्श सुंदर मृत्यु है। अतः क्रांतिकारी को हंसते हंसते
फांसी का फंदा डाल लेना चाहिए। रूसी साहित्य में वर्णित कष्ट, दुख, सहन शक्ति पर फिदा है भगत सिंह। रूसी साहित्य में कष्ट सहन की जो भावना है उसे हम अनुभव नहीं करते। हम उनके उन्माद और चरित्र की असाधारण ऊंचाइयों के प्रशंसक हैं, परंतु इसके कारणों पर सोच विचार करने की चिंता कभी नहीं करते। अतः भगत सिंह का विचार है कि केवल विपत्तियां सहन करने के लिए साहित्य के उल्लेख ने ही सहृदयता, गहरी टीस और उनके चरित्र और साहित्य में ऊंचाई उत्पन्न की है। इस प्रकार हम पाते हैं कि भगत सिंह की वैचारिकता सीधे यथार्थ के धरातल पर टिकी हुई आजीवन संघर्ष का संदेश देती है। इतने देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। ला 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 ला।